हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बीटा फंक्शन। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। पहले बीटा फंक्शन जो है हमारे पास, इसको हम डिनोट करते हैं बी ऑफ एम कॉमा एन, जो कि होता है इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स की पावर एम माइनस वन 1 माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स, जहाँ पे एम और एन जो है वो है पॉजिटिव इंटीजर और एनी फ्रैक्शनल। अब जो हमारे पास बीटा फंक्शन, इसको हम बोलते हैं यूलर्स फर्स्ट इंटीग्रल। ठीक है, तो पहले इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सम प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन, एंड देन हम बीटा फंक्शन को, जो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसको हम चेंज करेंगे डिफरेंट फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए पहले हम देख लेते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। पहला है हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन, जो कि क्या है, जो बीटा फंक्शन है वो हमारे पास सिमेट्रिक होता है m और n में। इसका मतलब अगर हम m और n को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो बीटा फंक्शन की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा। इसको प्रूफ कैसे करेंगे? यहाँ से हमारे पास हो जाएगा बीटा ऑफ एम एन इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स की पावर m माइनस वन 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब जो डिफाइनाइट इंटीग्रल है उसका हमारे पास प्रॉपर्टी होता है इंटीग्रेशन 0 to a f ऑफ x dx, को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 to a f ऑफ a माइनस x dx। सो इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसको चेंज करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास बीटा ऑफ एम एन क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to 1, जो हमारे पास लिमिट है एक जगह पर 1 है और x को हमें रिप्लेस करना है 1 माइनस एक्स से। तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर m माइनस वन, और 1 माइनस एक्स की जगह पर रखना है 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 0 to 1 1 माइनस एक्स की पावर m माइनस वन, और ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस वन माइनस माइनस प्लस एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स। तो यहाँ से क्या बचा, इंटीग्रेशन 0 to 1 1 माइनस एक्स की पावर m माइनस वन एंड एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स। जब हम बीटा ऑफ एम एन लिखते हैं तो आगे वाला जो होता है वो लिखते हैं एक्स की पावर में। तो यहाँ पे हमारे पास क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स की पावर n माइनस वन 1 माइनस एक्स की पावर m माइनस वन डी एक्स। तो यहाँ पे आगे वाला क्या आ जाएगा, बीटा ऑफ एन एम। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया कि बीटा ऑफ एम एन जो है वो हमारे पास बराबर है बीटा ऑफ एन एम के। तो ये थी हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन। चलिए अब हम देखते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन। चलिए पहला हमारे पास है बीटा ऑफ एम एन इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to इंफिनिटी एक्स की पावर n माइनस वन डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस एन डी एक्स। या फिर ये हमारे पास अभी हम पढ़ के आए हैं कि बीटा ऑफ एम एन जो है वो सिमेट्रिक होता है। तो एक्स की पावर m माइनस वन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस एन डी एक्स। ठीक है, चलिए तो हम बीटा फंक्शन का फॉर्मूला लेके चलते हैं और उसको हम चेंज करेंगे इस फॉर्म में। जो हमारे पास बीटा ऑफ एम एन है वो क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स की पावर m माइनस वन 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स। देखिए जो हमारे पास प्रूफ करना है उसमें हमें फंक्शन जो है वो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टाइप का कुछ दिख रहा है, तो हम इसको चेंज करेंगे x को 1 अपॉन 1 प्लस वाई के फॉर्म में। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा माइनस वन 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर डी वाई। और जो लिमिट है हमारे पास, जब x इक्वल टू 0 रहेगा तो यहाँ से हमारे पास y का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 प्लस वाई। तो यहाँ से y इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 1 बाई एक्स माइनस वन। जब हम x इक्वल टू 0 रखेंगे तो जो हमारे पास y है वो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। और जब हम x इक्वल टू 1 रखेंगे तो लिमिट हमारे पास y में चेंज होगी, जो कि क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इस इंटीग्रेशन की लिमिट को चेंज करते हैं। यहाँ से हमारे पास बीटा ऑफ एम एन
इक्वल टू क्या आ जाएगा, लिमिट चेंज हो जाएगी, 0 की जगह पे आ जाएगा इन्फिनिटी और 1 की जगह पे आ जाएगा 0। x की जगह पे हम क्या पुट कर रहे हैं, 1/1 प्लस वाई की पावर m-1, ये जाएगा 1 माइनस 1/1 प्लस वाई की पावर n-1, dx की जगह पे आ जाएगा, माइनस साइन आगे रखती हूँ, 1/y का होल स्क्वायर dy। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी माइनस साइन 1/1 प्लस वाई की पावर m-1 था, ये क्या था m-1, तो 1 प्लस वाई की पावर क्या आ जाएगा m-1। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस वाई माइनस 1 की पावर n-1, ये जाएगा 1 प्लस वाई की पावर n-1, 1/1 प्लस वाई की पावर 2 n dy। अगेन हमने डिफाइनेट इंटीग्रल में फॉर्मूला पढ़ा था कि जब हम इंटीग्रेशन का लिमिट चेंज करते हैं सो माइनस साइन हमारे पास आगे आ जाएगा, b/a f(x) dx आ जाता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, बीटा ऑफ mn इक्वल टू, ये माइनस साइन हमारे पास ऑलरेडी है और लिमिट को हम चेंज कर देंगे तो माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस, तो यह जाएगा हमारे पास, सॉरी यहाँ पे इन्फिनिटी टू 0 था, तो यह जाएगा हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस वाई की पावर, देखिए बेस हमारे पास सेम है डिनोमिनेटर में, तो सारी जो पावर्स है वो ऐड हो जाएगी, तो यह जाएगा m-1 प्लस n-1 प्लस 2, और ये हमारे पास प्लस माइनस कैंसिल, तो ये हमारे पास बचा y की पावर n-1, ये हमारे पास बचा dy। सो यहाँ से आया 0 टू इन्फिनिटी 1/y की पावर n-1, 1 प्लस y की पावर m प्लस n, ये जाएगा dy। अब एक और प्रॉपर्टी है हमारे पास डिफाइनेट इंटीग्रल की, कि डिफाइनेट इंटीग्रल होता है तो वो हमारे पास इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल होता है, तो हम x की जगह पे कोई सा भी वेरिएबल पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकेंगे, y जो वेरिएबल है उसको रिप्लेस कर देंगे x के साथ, तो यह आ जाएगा x की पावर n-1, 1 प्लस x की पावर m प्लस n dx। तो ये हमारे पास बन गया बीटा ऑफ mn का दूसरा फॉर्म। क्योंकि हमारे पास बीटा फंक्शन की सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज है, m और n में बीटा फंक्शन सिमेट्रिक होता है, तो बीटा ऑफ mn का अनदर फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, n की जगह पर n रिप्लेस कर सकते हैं और n की जगह पर m, तो यहाँ में हमने सिंपली क्या करा, n को m से रिप्लेस कर दिया, तो एक और हमारे पास फॉर्म आ गया ये। होप आपको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू π/2 साइन की पावर 2m-1 थीटा कॉस की पावर 2m-1 थीटा डी थीटा इक्वल टू बीटा ऑफ m। तो जो बीटा फंक्शन है उसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में, तो वही जो हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है बीटा फंक्शन का, बीटा ऑफ mn इक्वल टू क्या है 0 टू 1 x की पावर m-1 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx, इसको लेके चलेंगे। अब इसको हमें चेंज करना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। देखिए क्या पुट करेंगे, यहाँ पे x की जगह पर पुट करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से हमारे पास dx इक्वल टू क्या मिलेगा 2 साइन थीटा और साइन का हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। जब हम x इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमें थीटा का वैल्यू भी क्या मिलेगा 0, और जब हम x इक्वल टू 1 रखेंगे तो थीटा का वैल्यू हमें क्या मिलेगा π/2। तो इसको चेंज करते हैं, तो हमारे पास बीटा ऑफ mn, जब हमने डिफाइनेट इंटीग्रल में वेरिएबल चेंज किया तो क्या आ गया 0 रखा तो 0 से π/2, x की जगह पे क्या रखा साइन स्क्वायर थीटा और उसका पावर क्या है m-1, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा उसका पावर क्या है n-1, dx की जगह पे क्या आ जाएगा 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया 0 से π/2 साइन स्क्वायर थीटा, इसका होल पावर ले सकते हो साइन की पावर 2m-1, और देखिए एक पावर हमारे पास ये है तो +1 थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, और उसका पावर हमारे पास क्या आएगा n-1, एक कॉस थीटा यहाँ है, 2 कांस्टेंट है उसको हमने बाहर लिख दिया डी थीटा। सिंपली इसको अरेंज कर रहे हैं, सिर्फ 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 से π/2
देखिए ये हमारे पास क्या आएगा, साइन 2m, ये -2 होगा, 2m माइनस 1 थीटा। और देखिए यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस 2n माइनस 2 प्लस 1 थीटा डी थीटा। ये हमारे पास आएगा 2 इंटू 0 टू पाई बाई 2, ये बन गया हमारे पास साइन की पावर 2m माइनस 1 थीटा, कॉस की पावर 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। तो ये हमारे पास बन गया बीटा ऑफ mn इन द फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। होप आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट हम देखने वाले हैं इवेल्युएशन ऑफ बीटा फंक्शन व्हेन ओनली n इज पॉजिटिव इंटीजर। तो चलिए देखते हैं उसको भी। देखिए इस प्रूफ को करने के लिए हम अगेन बीटा ऑफ mn का फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन 0 टू 1 x की पावर m माइनस 1 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 dx। अब इंटीग्रेशन में u इंटू वी dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो हम क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन एंड होल इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूले का हम यूज़ करने वाले हैं। अब इसमें जो हमारे पास n है वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो अगर हम x की पावर में पॉजिटिव इंटीजर रखेंगे, मान लीजिए वो पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास 5 है, तो इसका हमारे पास एक टाइम के बाद जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। इसका मतलब इसको हम फर्स्ट फंक्शन मान सकते हैं। ये हम करते हैं आइलेट में कि फर्स्ट फंक्शन को वैसा फंक्शन लेते हैं जो कि हमारे पास एक टाइम के बाद क्या हो जाए, उसका डेरिवेटिव वैनिश हो जाए, ताकि ये जो इंटीग्रल है ये हमारे पास रिपीट ना करे। तो इसी का हम यूज़ करने वाले हैं बीटा ऑफ mn इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 एज इट इज रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर m माइनस 1 dx होगा, माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव होगा 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 2, और इस माइनस एक्स की वजह से ये हो जाएगा प्लस, फिर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर m माइनस 1 dx एंड अगेन dx। देखिए फिर क्या होगा, 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 एज इट इज, इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर एक ऐड हो जाएगी और डिनोमिनेटर में पावर आ जाएगी, प्लस ये आ जाएगा n माइनस 1 कॉन्स्टेंट है, ये आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 2, और ये हमारे पास इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर m डिवाइड बाई m dx। तो इसको अरेंज करते हैं, तो 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 एक्स की पावर m डिवाइड बाई m प्लस n माइनस 1 डिवाइड बाई m इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 2 एक्स की पावर m डिवाइड बाई, सॉरी m तो हम आगे लिख चुके हैं, ये आ जाएगा dx। ठीक है, अब देखिए चूंकि हमारे पास इंटीग्रेशन का लिमिट था 0 से 1, तो जो हमारे पास लिमिट है यहाँ पे ये पूरी तरह सॉल्व हो गया, तो यहाँ लिमिट लग जाएगा, तो ये लिमिट यहाँ भी लगेगा 0 से 1, और ये इंटीग्रेशन में 0 से 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम अपर लिमिट रखेंगे इस फंक्शन में तो 1 माइनस एक्स, तो एक्स की जगह पे 1 रखने पर ये टर्म 0 हो जाएगा, 0 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो इस वाले एक्स के मल्टीप्लाई होने की वजह से ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास बचा n माइनस 1 डिवाइड बाई m इंटीग्रेशन 0 टू 1 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 2 एक्स की पावर m dx। तो ये जो हमारे पास बीटा ऑफ mn का फॉर्मूला आया है वो हमने आइलेट अप्लाई किया है एक बार। अब हम क्या करेंगे, सेम एक बार और आइलेट का फॉर्मूला यूज करके देन इसको जनरलाइज करेंगे। देखिए अगेन इसको हम क्या करते हैं, आइलेट लगाते हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, अगेन यूजिंग इंटीग्रेशन u इंटू वी dx। तो यहाँ से बीटा ऑफ mn जो है वो क्या आ जाएगा, n माइनस 1 डिवाइड बाई m जो है वो एज इट इज रख लेते हैं। अगेन फर्स्ट फंक्शन जो है वो n वाली पावर का ही लेना है, तो 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 n माइनस 2 एज इट इज। सेकेंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर m प्लस 1 डिवाइड बाई m प्लस 1 आ जाएगा, इसका पूरा इंटीग्रेशन होने पे इसमें लिमिट लग जाएगी, माइनस इंटीग्रेशन 0 टू 1 डेरिवेटिव होगा n माइनस 2 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 3, और माइनस एक्स की वजह से हो जाएगा प्लस
एक्स की पावर m प्लस 1 डिवाइड बाय m प्लस 1 dx। अगेन इसको अरेंज करते हैं, n माइनस 1 इंटू एम। देखिए जो फर्स्ट हमारे पास टर्म है उसमें जब हम अपर लिमिट रखेंगे तो इस टर्म की वजह से 0 हो जाएगा, जब माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो इस टर्म की वजह से 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाला टर्म तो वैनिश हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास n माइनस 2 कॉन्स्टेंट है, डिवाइड में m प्लस 1 भी कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन 0 टू 1 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 3 एक्स की पावर m प्लस 1 dx। तो यहाँ से हमारे पास बीटा ऑफ mn जो है वो क्या आया, n माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 डिवाइड बाई m प्लस 1 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू 1 1 माइनस एक्स की पावर, जो हमारे पास n माइनस 3 है उसको हम अरेंज करेंगे, क्योंकि हमने आइलेट लगाया है 2 बार तो इसको हम 2 के फॉर्म में अरेंज करेंगे। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं n माइनस 2 माइनस 1, ये हमारे पास n माइनस 3 है, इसको लिख सकते हैं x की पावर m प्लस 2 माइनस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस 2 माइनस 1 अगेन प्लस 1 ही होगा dx। अब हम क्या कर रहे हैं, जो ये प्रोसेस है हमारे पास इंटीग्रेशन की आइलेट लगाने वाली, उसको हम रिपीट कर रहे हैं सेम प्रोसेस को n माइनस 1 टाइम। तो जहाँ जहाँ भी हमारे पास 2 है उसको हम रिप्लेस करेंगे n माइनस 1 से। तो हम क्या कर रहे हैं, रिपीटिंग सेम प्रोसेस n माइनस 1 टाइम्स। सो हमें क्या मिलेगा, बीटा ऑफ mn इक्वल टू, देखिए जब हमने 2 बार आइलेट लगाया था तो हमारे पास कितनी टर्म आई थी, मल्टीप्लाई में 2 टर्म आई थी। कहाँ से स्टार्ट हुई, 1 से, n माइनस 1 n माइनस 2। सेम टर्म को मैं रिपीट कर रही हूँ n माइनस 1 टाइम, तो n माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, n माइनस 1, क्योंकि जितनी बार हम आइलेट लगा रहे हैं उतना ही टर्म हमारे पास माइनस हो रहा है लास्ट टर्म में से। तो ये प्रोडक्ट कहाँ तक जाएगा, n माइनस 1 तक। जो हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में है वो क्या जा रहा है, m प्लस 1। जब ये प्रोसेस हमने 2 बार रिपीट करी थी तो हमारे पास क्या है, एक कम तक ही टर्म प्रोडक्ट में आया, मतलब 2 तक अगर हमने हाईलाइट लगाया था तो 1 तक ही हमारे पास क्या आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है m प्लस 1 का। तो जब हम n माइनस 1 टाइम्स को रिपीट करेंगे तो जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो हमारे पास कहाँ तक जाएगा, m प्लस n माइनस 1 टाइम रिपीट कर रहे हैं तो n माइनस 1 तक जाएगा, तो n माइनस 1 तक जाएगा। अब जो इंटीग्रेशन है उसको अरेंज कर लेते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू 1 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 को ऐसे रहने दो, 2 की जगह पे ये जो हमारे पास 2 है इस 2 की जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे, n माइनस 1। तो यहाँ आ जाएगा माइनस n माइनस 1 इंटू एक्स की पावर m माइनस 1 को एज इट इज रहने दें, इस 2 की जगह पे हम क्या रिप्लेस करेंगे, n माइनस 1, तो प्लस n माइनस 1 dx। तो जब इसको हम थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो ये n माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अप टू हमारे पास जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या बचेगा, 1 डिवाइड बाई m प्लस 1 अप टू हमारे पास जाएगा m प्लस n माइनस 1 तक, सॉरी 2 आएगा, n माइनस 2 तक। इंटीग्रेशन 0 टू 1, देखिए n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 तो 1 माइनस एक्स का पावर 0 हो जाएगा, तो किसी भी नंबर का पावर 0 मतलब 1 आ जाएगा, तो वो हमारे पास x की पावर m प्लस n माइनस 2 dx बचेगा। अब जो टर्म बचा है उसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, n माइनस 1 n माइनस 2, अब इसके पहले वाला टर्म हमारे पास 2 आएगा, m प्लस 1 m प्लस n माइनस 2। ये माइनस 2 तक क्यों आया, समझ आया ना, क्योंकि जब हमने 2 टाइम आइलेट लगाया था तो हमारे पास टर्म जो आई थी वो आई थी 2 माइनस 1 तक, मतलब m प्लस 2 माइनस 1 तक। तो हमने इस 2 को सिंपली n माइनस 1 से रिप्लेस किया तो क्या आ जाएगा, m प्लस n माइनस 1 माइनस 1, तो ये हमारे पास m प्लस n माइनस 2 आया। ठीक है, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर का इंटीग्रेशन होता है तो माइनस 2 प्लस 1, ये हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगी पावर, लिमिट लग जाएगी 0 से 1, ये आएगा n माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अप टू 2 इंटू 1, ये हो जाएगा m प्लस 1 अप टू हमारे पास आएगा m प्लस n माइनस 2। जब हम अपर लिमिट रखेंगे तो आ जाएगा 1 की पावर समथिंग, तो 1, जब लोअर लिमिट रखेंगे तो 0, तो ये तो 1 ही आएगा, और जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारे पास आ जाएगी m प्लस n माइनस 1 तक। देखिए
जो n फैक्टोरियल होता है वो हमारे पास क्या होता है n इंटू एन माइनस वन अप टू 2 इंटू वन, मतलब 1 से लेके n तक के नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ से हमारे पास बीटा ऑफ mn जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, ये हमारे पास न्यूमरेटर में क्या है, प्रोडक्ट है 1 से लेके n माइनस वन तक के नेचुरल नंबर का। तो यहाँ से ये n माइनस वन फैक्टोरियल बन गया, डिवाइड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा m प्लस वन अप टू हमारे पास कहाँ तक जाएगा m प्लस n माइनस वन तक। तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा ये हमारे पास बनेगा व्हेन n इज ओनली पॉजिटिव इंटीजर, तो बीटा ऑफ mn को हम फैक्टोरियल को फॉर्म में इस तरह से लिख पाएंगे। और जब हमारे पास m ओनली पॉजिटिव इंटीजर होगा, m ओनली पॉजिटिव इंटीजर, तो सिंपली क्या करेंगे m और n में हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक है बीटा फंक्शन, तो ये बीटा ऑफ mn जो है वो क्या आ जाएगा, m की जगह पे n, या फिर यहाँ n के लिए फाइंड किया हमने तो n की जगह पे n आ जाएगा, तो m माइनस वन फैक्टोरियल n प्लस वन अप टू प्रोडक्ट जाएगा m प्लस n माइनस वन तक। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होगा व्हेन m इज ओनली पॉजिटिव इंटीजर। नेक्स्ट जो है, अगर हमारे पास दोनों ही नंबर पॉजिटिव है, m भी पॉजिटिव है एंड n भी पॉजिटिव है, तो हम आगे क्या स्टेप कर सकते हैं, देखिए m अगर पॉजिटिव है तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, m अगर पॉजिटिव है तो ये है, अगर n भी पॉजिटिव नंबर हमारे पास आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारे पास फॉर्मूला है बीटा ऑफ mn का, क्योंकि m पॉजिटिव इंटीजर है तो हम ऐसे लिख सकते हैं n प्लस वन अप टू n प्लस m माइनस वन, और हम साथ ही में n को भी पॉजिटिव ले रहे हैं, दोनों को ले रहे हैं, तो n अगर पॉजिटिव नंबर है तो ऑब्वियसली उसका फैक्टोरियल हम फाइंड कर सकते हैं, और फैक्टोरियल फाइंड कर सकते हैं तो n माइनस वन फैक्टोरियल इंटू कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। तो जब इसको हम अरेंज करेंगे तो बीटा ऑफ mn क्या आ जाएगा, m माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाय, देखिए ये जो हमारे पास पूरा प्रोडक्ट है नीचे n माइनस वन फैक्टोरियल का मतलब है 1 से लेके n माइनस वन तक के एलिमेंट का प्रोडक्ट, फिर n माइनस वन से आगे हमारे पास क्या मिल गया n, फिर n प्लस वन, तो ये कहाँ तक मिल रहा है हमें n प्लस m माइनस वन तक का प्रोडक्ट, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा n प्लस m माइनस वन फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होगा व्हेन बोथ m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर। होप आपको क्लियर होगा। चलिए अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें कि हमारे पास बीटा फंक्शन यूज हो रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x की पावर 8 1 माइनस x की पावर 6 डिवाइड बाय 1 प्लस x की पावर 24 dx। इस इंटीग्रेशन को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा। इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x की पावर 8 माइनस x की पावर 8 प्लस 6 हो जाएगा, बेस सेम होने पर पावर ऐड हो जाएगी, 1 प्लस x की पावर 24 dx। अब जो इंटीग्रेशन है इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा x की पावर 8 और उसको हम डिनोमिनेटर को भी अलग कर सकते हैं, तो आ जाएगा dx माइनस इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, ये हमारे पास क्या आ जाएगा x की पावर 8 प्लस 6 हो जाएगा 14, और ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस x की पावर 24 dx। देखिए ये हमारे पास कुछ बीटा फंक्शन का फॉर्मूला जैसा दिख रहा है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n माइनस वन 1 प्लस x की पावर m प्लस m dx। जब हम इस I1 के लिए कंपेयर करेंगे m और n, I1 के लिए कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे n माइनस वन इक्वल टू 8 आ जाएगा, तो n इक्वल टू क्या मिलेगा 9, और साथ ही साथ m प्लस n इक्वल टू क्या होना चाहिए 24, तो यहाँ से m इक्वल टू क्या मिलेगा 15। तो जो I1 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x की पावर 9 माइनस वन 1 प्लस x की पावर 9 प्लस 15 dx। तो यहाँ से जो हमारे पास I1 है वो क्या बन जाएगा बीटा ऑफ mn, m क्या है 15 और n क्या है 9, ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास I2 है, I2 को हम कंपेयर करेंगे तो n माइनस वन इक्वल टू क्या आएगा 14, तो यहाँ से n इक्वल टू क्या मिलेगा 15, और m प्लस n हमारे पास क्या आना चाहिए 24, तो यहाँ से n इक्वल टू क्या मिलेगा 9। तो जो I2 है हमारे पास उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं
इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर 15 माइनस 1 1 प्लस एक्स की पावर 15 प्लस 9 टी एक्स, जो कि हमारे पास आ जाएगा बीटा ऑफ 9 एंड 15। अभी हमने यहाँ से हमारे पास आई जो है, देखिए इसको अगर मैं आई मान लेती हूँ टर्म को, तो आई इक्वल टू क्या है, i1 माइनस i2 है। तो यहाँ से हमारे पास i इक्वल टू क्या हो जाएगा, i1 माइनस i2। तो i इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, बीटा ऑफ 15,9 माइनस बीटा ऑफ 9,15। अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि बीटा ऑफ एम एन एन एम के बराबर होता है, तो बीटा ऑफ 15 माइनस 9, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं एम और एन को, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। तो इस जो इंटीग्रेशन का वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, देखिए इंटीग्रेशन 0 टू 1 एक्स की पावर m माइनस 1, इसको मैं सेपरेट कर सकती हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ, m प्लस एन डी एक्स हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन 0 टू 1 एक्स की पावर n माइनस 1 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस एन डी एक्स। देखिए जो हमारे पास बीटा ऑफ एम एन का इस तरह का जो फॉर्म है हमारे पास, उसमें जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर m माइनस 1 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस एन डी एक्स, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन a टू c f ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन c टू b f ऑफ x dx। तो ऐसे समझ लीजिए कि हमारा आधा काम तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट करने पर ही हो गया। कैसे, ये जो हमारे पास वैल्यू है ये 0 से स्टार्ट है और 1 पे एंड है, मतलब a टू c हमारे पास मिल गया। अगर हम इस लिमिट को चेंज करके या फिर इस में कुछ सब्स्टिट्यूट करके इसको इसी तरह के फॉर्म में कन्वर्ट करके लिमिट को 1 से इन्फिनिटी तक चेंज कर पाए, तो हमारे पास जो होल इंटीग्रेशन है वो क्या बन जाएगा, 0 से इन्फिनिटी बन जाएगा। और देन फिर हम इस इंटीग्रेशन की जगह पे क्या लिख सकते हैं, बीटा ऑफ एम एन लिख सकते हैं। तो चलिए उसी को हम देखते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो जो हमारे पास ये इंटीग्रेशन है इसको हम i मान रहे हैं और ये हमारे पास i के बराबर चल रहा है, तो यहाँ से i इक्वल टू हमारे पास है i1 प्लस i2। तो i1 को एज इट इज रहने देंगे, i2 में हम चेंज करते हैं। देखिए क्या चेंज करते हैं, i2 में लेके चलते हैं i2 हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन 0 टू 1 एक्स की पावर n माइनस 1 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n डी एक्स। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पुट x इक्वल टू 1 अपॉन वाई। तो यहाँ से dx क्या मिलेगा, dx मिलेगा हमारे पास माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई। और जब हम x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू हमारे पास क्या मिलेगा, जब हम x इक्वल टू 0 रखेंगे तो जो लिमिट है हमारे पास वो क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी। और जब हम x इक्वल टू 1 रखेंगे तो y इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चलिए इस लिमिट को चेंज करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। ये आ जाएगा i2 इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 1 x की जगह पे क्या रख रहे हैं, 1 अपॉन वाई, तो 1 अपॉन वाई की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 अपॉन वाई की पावर m प्लस n dx की जगह पे क्या आ जाएगा, इंटू माइनस 1 वाई स्क्वायर डी वाई। सॉरी लिमिट भी चेंज हो जाएगी, 0 की जगह पे आ जाएगा इन्फिनिटी और ये क्या आ जाएगा, 1। देखिए अगेन जो प्रॉपर्टी थी हमारे पास डिफाइनेट इंटीग्रल की a टू b f ऑफ x dx को अगर हम चेंज करेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा, b टू a f ऑफ x dx हो जाएगी। इसी का यूज़ करके और ये वाला जो माइनस साइन है इसका यूज़ करके हम लिमिट चेंज कर देते हैं। तो जो i2 है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 टू इन्फिनिटी, और इस y की पावर को अरेंज कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन y की पावर n माइनस 1 डिवाइड में जब हम सॉल्व करेंगे तो y प्लस 1 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगा, m प्लस n आ जाएगा, और y आ जाएगा y की पावर m प्लस n। ठीक है, और माइनस तो चला गया, 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई हमारे पास अभी भी ऐसे है। तो यहाँ से आएगा इंटीग्रेशन 1 टू इन्फिनिटी, वाई की पावर को हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, देखिए ये हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन वाई की पावर n माइनस 1
ये हमारे पास उल्टा हो जाएगा y की पावर m प्लस n, और ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस y की पावर m प्लस n इंटू में 1/y² dy। अब देखिए इंटीग्रेशन 1 टू इन्फिनिटी, ये y की पावर n से y की पावर n कैंसिल हो जाएगी, ऊपर बचेगा y की पावर m, और देखिए y की पावर -1 बचा यहाँ से, +2 बचा यहाँ से, और 1 प्लस y की पावर m प्लस n बचा यहाँ से, आ जाएगा dy। सिंपली इसको अरेंज करना है सिर्फ y की पावर को। 1 टू इन्फिनिटी y की पावर 2 माइनस 1 बचेगा, और जब इसको मैं न्यूमरेटर में ले जाऊंगी तो ये आ जाएगा m-1, 1 प्लस y की पावर m प्लस n dy। चूँकि ये डिफाइनाइट इंटीग्रल है तो हम इसमें वेरिएबल चेंज कर देंगे, y की जगह पे मैं क्या ले रही हूँ x, तो ये हमारे पास क्या बचा m प्लस n dx। अब जो i था हमारे पास वो क्या था, इंटीग्रेशन 0 to 1 x की पावर m-1, 1 प्लस x की पावर m प्लस n dx। ये तो हमारे पास i1 था, प्लस i2 को हमने सिंप्लीफाई करके क्या लेके आए, ये इंटीग्रेशन 1 टू इन्फिनिटी x की पावर m-1, 1 प्लस x की पावर m प्लस n dx। जो स्टार्टिंग में मैंने प्रॉपर्टी लिखी थी कि इंटीग्रेशन की लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं और साथ में भी लिख सकते हैं। ये a टू b और b टू c है, तो इसको हम होल a टू b लिख सकते हैं। 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगा x की पावर m-1, 1 प्लस x की पावर m प्लस n dx। तो यहाँ से हमारे पास i इक्वल टू क्या आ गया, बीटा ऑफ mn, और i हमारे पास क्या था, इंटीग्रेशन 0 टू 1 x की पावर n-1 प्लस x की पावर m-1 डिवाइड बाई 1 प्लस x की पावर m प्लस n dx इक्वल टू बीटा ऑफ m। होप आपको बीटा फंक्शन के सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।